दिव्या मदेरणा को। राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मेरे पिता से बड़े नजदीकी संबंध रहे उनके, जब वो पहली बार एमएलए जीतकर आए थे 2000 में, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रतिपक्ष के नेता व पूर्व मंत्री टीकाराम जी जूली जी, जिन्होंने अपनी छाप एक मंत्री के रूप में विधानसभा के अंदर छोड़ी और अभी उनका आप प्रतिपक्ष के रूप में जलवा देखते हैं कि कांग्रेस की बात किस तरीके से सदन में रखते हैं। लोकसभा के उम्मीदवार जोधपुर से करण सिंह जी उचियाड़ा साहब, आपके यहाँ पे महेंद्र चौधरी जी, पूर्व विधायक कृष्णाराम जी विश्नोई, सुनील परिहार जी, पूर्व विधायक महेंद्र जी विश्नोई, जसवंत जी कछावा, पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी जी, पूर्व विधायक मनीषा पवार जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी मेघवाल और सम्मानित मंच, इस सभा में विराजमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे बीच हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व महासचिव कांग्रेस सचिन पायलट जी, वह सभा में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, माताओं और बहनों, जिस भारी संख्या, जोश और उत्साह के साथ आज की ये भीड़ बता रही है कि जोधपुर लोकसभा के अंदर सूरज अब कहां से उगने वाला है। मैं आपके इस जोश और उत्साह को सलाम करती हूं, लेकिन आने वाली 26 तारीख को आपका यह जोश और उत्साह किसानों के लिए वोट में तब्दील होकर कांग्रेस के हाथ पर करण सिंह जी को वोट देकर पड़ना चाहिए। 5 साल के कांग्रेस के इस कार्यकाल के अंदर मैं गर्व से यह बात कह सकती हूं एक विधायक के रूप में, जब मैंने 5 साल काम किया तो यह किसानों का राज था, यह गरीब का राज था, यह आम का व्यक्ति का राज था, यह पिछड़े का राज था, यह महिलाओं का राज था। और अब क्या हो रहा है, ग्रामीण परिवेश के लोग आए हुए हैं, क्या हालत किसानों की 4 महीनों में हो गई है। थाना अधिकारी 4-4 जीप की फोर्स लेकर एक गरीब किसान के ट्रांसफार्मर उतारते हैं। क्या हालत बदले की राजनीति के साथ में किसान की, गरीब की करी जा रही है। थाना अधिकारी का क्या काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। थाना अधिकारियों के यह काम नहीं है कि नेताओं के इशारों पर बदले की राजनीति से गरीब किसान की खेती जल जाए, उन ट्रांसफार्मरों को उतार कर लेकर आए। डंके की चोट पर हमारे निर्देश थे, विजिलेंस की बात हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर कहा कि विजिलेंस 5 साल के राज के अंदर, किसानों के अंदर, घरों में 5 साल कांग्रेस के राज में नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ एमडी को फोन करके कहा कि देयर विल बी नो विजिलेंस, कोई विजिलेंस नहीं होगी 5 साल। और 5 साल जोधपुर के अंदर कोई प्रकार की विजिलेंस नहीं हुई। करण सिंह जी आपके बीच में 20 साल से संघर्षरत हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो करण सिंह जी का परिचय देने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत आपसे बीच में आपके यहाँ पर चुनाव लड़े हुए लाहौर के लोग जानते हैं, जोधपुर के लोग जानते हैं और एक सरल व्यक्तित्व के धनी है। मुझे लगता है अगर आप हिंदुस्तान की सर्वोच्च पंचायत में करण सिंह जी को कांग्रेस के हाथ पर जिताकर भेजेंगे तो जोधपुर जो राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है उसे चमका के रख देंगे। आपका वोट तराजू में तोल कर दीजिएगा। आने वाली 26 तारीख को जो चूक आपसे 3 दिसंबर को हो गई, जो चीज की कमी रह गई, उसे ब्याज समेत आने वाली 26 तारीख को वोट में तब्दील कर डंका बजाइएगा। मैं लाहौर के दौरे पर थी, मैं फलौदी पे भी गई थी, लूनी से भी लोग आते रहते हैं।
मैं बता रही हूं, सारे सट्टे बाजार फेल हो जाएंगे। जोधपुर की सीट आपकी आने वाली है, मैं आप लिख के ले लीजिए। हर वर्ग के अंदर आक्रोश है, हर वर्ग कांग्रेस को वोट देना चाहता है। और गांवों में मैं जटे भी जावा के शाम मैं धमीड़ा खावा कहीं करा चोट उगी जकी उगी, बट हमें कांग्रेस ने 26 तारीख ने वोट देन जिता। आने वाली 26 तारीख ने हटके जोरू वोट दीजो और मशीना मत भांग दीजो, वोटिंग स्लो हो जाए। यही आपसे उम्मीद करती हूं कि कांग्रेस के लिए, जोधपुर की साख रखने के लिए, आप अपने हितों के लिए, गरीब के लिए आने वाली 26 तारीख को वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।